दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप जहां रहते हो या जहां आपका घर है, वहीं पर और भी दुनिया मौजूद है। एक ऐसी सभ्यता जो हमेशा हमारे साथ ही रहती है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। या यूँ कहें कि इस दुनिया को बनाने वाले ने हमें वो शक्ति नहीं दी है जिससे हम उस दुनिया से कम्युनिकेट कर सकें या उसमें प्रवेश कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें समझ पाना आम इंसानों की बस की बात नहीं है। और हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है जिससे हम सभी रहस्यों को एक्सप्लोर कर पाएँ। लेकिन विज्ञान की बढ़ती तरक्की और तकनीक से एक न एक दिन ज़रूर आएगा जब हम ब्रह्मांड के ज़्यादातर हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयामों के बारे में। आयामों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे। आयाम मतलब डायमेंशन, जो फिजिक्स के दो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर आधारित है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 10 आयाम हैं और इसी के अपडेटेड वर्जन यम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में संभावित आयामों की संख्या 11 है। तो चलिए जानते हैं 1 से 11 डायमेंशन की 11 अलग अलग दुनिया को। सबसे पहले बात करेंगे जीरो डायमेंशन की। जीरो डायमेंशन यानी कि एक बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही गहराई होती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें दाएं बाएं या आगे पीछे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसे जीरो डायमेंशन कहते हैं। फर्स्ट डायमेंशन, जीरो डायमेंशन वाले दो पॉइंट को आपस में जोड़ने पर जो लाइन बनती है उसे ही फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं और इस लाइन में सिर्फ लंबाई होती है। यानी कि फर्स्ट डायमेंशन वाली दुनिया में ना तो चौड़ाई होगी और ना ही गहराई। इसका मतलब इस दुनिया में रहने वाले जीव ना तो ऊपर जा सकते हैं, ना ही नीचे, और ना ही दाएं जा सकते हैं और ना ही बाएं। यानी कि इस दुनिया में रहने वाले प्राणी इन सभी दिशाओं से बिल्कुल अनजान होंगे। जैसे अगर किसी चींटी को लंबी सीधी रस्सी पर चढ़ा दिया जाए तो वह केवल आगे और पीछे ही मूव कर सकती है या फिर केवल सीधे आगे की ओर ही जा पाएगी। सेकेंड डायमेंशन, दोस्तों दूसरा आयाम एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो होगी लेकिन उसमें गहराई और ऊंचाई नहीं होगी। यानी कि अगर वहाँ कोई जीव रह रहा है तो सिर्फ वह आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, पर वह ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। हम जो पेपर पर स्केच बनाते हैं वह सेकंड डायमेंशन है और जो हम मोबाइल या टीवी पर दृश्य देखते हैं वो थर्ड डायमेंशन होने का हमें आभास कराती हैं, पर वास्तव में वो भी सेकंड डायमेंशन ही है। सेकंड डायमेंशन का सबसे बेस्ट उदाहरण स्नेक गेम है जिसे हम लोगों ने बचपन में ज़रूर खेला होगा। थ्री डायमेंशन, दोस्तों थ्री डायमेंशनल दुनिया या 3D दुनिया हम उस जगह को कहेंगे जहां पर रहने वाले जीव आगे पीछे, दाएं बाएं और इसके साथ साथ ऊपर नीचे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। और ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी खुद की दुनिया है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह 3 डायमेंशनल दुनिया है। यह 3D दुनिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट से बनी हुई है। 3 डायमेंशनल दुनिया में जिन भी चीज़ों का अस्तित्व है उनमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखने को मिलेगी और जो भी घटना 3 डायमेंशनल दुनिया में घट रही है वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स के अंदर घट रही होंगी। फोर्थ डायमेंशन, दोस्तों अब तक के आयामों में हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में जाना, परंतु 3 डायमेंशन के बाद की दुनिया में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनसे एक हायर डायमेंशन बनता है। दोस्तों 3 डायमेंशन के बाद की दुनिया को समझ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सारे डायमेंशन अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी से तीनों डायमेंशन को समझने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर फोर्थ डायमेंशन और उसके आगे के सारे डायमेंशन को समझा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार लेंथ फर्स्ट डायमेंशन का पैरामीटर है, लेंथ और ब्रेथ सेकंड डायमेंशन का पैरामीटर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट थर्ड डायमेंशन का पैरामीटर है, उसी प्रकार फोर्थ डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बाद चौथा पैरामीटर्स आखिर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चौथा पैरामीटर्स खुद समय होगा।
जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि समय और स्पेस दोनों एक ही चीज़ है जो आपस में जुड़ी हुई है। अगर स्पेस में कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव समय पर पड़ेगा, और अगर समय में कोई बदलाव हो तो उसका प्रभाव स्पेस पर पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि समय भी ब्रह्मांड को बनाने वाला एक पैरामीटर्स है, और जब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बाद समय को लेकर किसी ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। और कुछ ऐसा ही होता है फोर्थ डायमेंशन में। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम हमारी इस 3D दुनिया में जो कोई भी कार्य करते हैं वो फोर्थ डायमेंशन में ही संपन्न होता है, क्योंकि हम भले ही स्पेस के हिसाब से 3 डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हो, पर टाइम के हिसाब से हम फर्स्ट डायमेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि समय में हम सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे ही जा रहे हैं। हम बच्चे, फिर जवान, फिर अंधेड़ और फिर बूढ़े होते हैं। हम एक सीधी लकीर की तरह समय में आगे ही जा सकते हैं, क्योंकि हम समय के इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। इसलिए हम स्पेस के हिसाब से 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, लेकिन टाइम के फर्स्ट डायमेंशन को भी महसूस कर रहे हैं। पर अगर कोई जीव समय के इस बैरियर को तोड़कर भूतकाल और भविष्यकाल में आगे पीछे जा सके तो हम कह सकते हैं कि वह जीव फोर्थ डायमेंशन में जी रहा है। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बाद समय ही चौथा पैरामीटर्स होता है। इसका मतलब इस डायमेंशन में रहने वाले जीव समय में आगे पीछे जा सकते हैं। जिस प्रकार 3 डायमेंशन में रहने वाले हम लोग स्वतंत्र रूप से आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसी प्रकार फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले जीव अपने जीवन के किसी भी समय में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। वो चाहे तो समय में 10 साल आगे जाकर अपना भविष्य देख सकते हैं, या फिर चाहे तो 20 साल पीछे जाकर अपना इतिहास देख सकते हैं। फिफ्थ डायमेंशन। अगर कोई जीव फिफ्थ डायमेंशन में रह रहा है तो वह समय में आगे पीछे जाने के साथ साथ अन्य किसी दिशा में भी जा सकता है। थोड़ा कठिन है इसे समझना, चलिए इसे आसानी से समझते हैं। मानो कि कोई इंसान अगर डॉक्टर बनना चाहता है और साथ ही साथ एक क्रिकेटर भी, तो हमारी इस 3D दुनिया में वह एक समय में 2 चीज़ें नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वह फिफ्थ डायमेंशन में हो तो वह यह कर सकता है। यानी कि फिफ्थ डायमेंशन में एक ही व्यक्ति एक साथ 2 चीज़ें कर सकता है और एक समय पर 2 जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकता है। पर दोस्तों, इस कंडीशन में उस इंसान की 2 अलग अलग दुनिया होगी, और उस दुनिया में उसके प्रतिरूपों की टाइमलाइन भी अलग अलग होगी। 6 डायमेंशन। दोस्तों, 6 डायमेंशन में रहने वाले लोगों पर समय का कोई कब्जा नहीं होगा। मतलब वो समय में ना सिर्फ आगे पीछे जा सकते हैं, बल्कि समय में कहीं भी जा सकते हैं। चाहे तो 13.8 बिलियन साल पीछे जाकर ब्रह्मांड की शुरुआत को भी देख सकते हैं। दोस्तों, 6 डायमेंशन में रहने वाले लोग अपनी अलग अलग दुनिया में मौजूद प्रतिरूपों के टाइमलाइन में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग अपने भूत और भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब समय भी इनकी मुट्ठी में होगा। तो सोचिए इस डायमेंशन के लोग कितने शक्तिशाली होंगे। वे लोग हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं होंगे। 7th डायमेंशन। दोस्तों, 7th डायमेंशन हमारी सोच से बहुत आगे है, क्योंकि इस डायमेंशन में रहने वाले जीव की दुनिया बिल्कुल अलग होगी, और इस दुनिया के लोग इतने शक्तिशाली होंगे कि वे दूसरे यूनिवर्स में बड़े आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। और इस दुनिया में रहने वाले लोगों के कई सारे प्रतिरूप होंगे, जिसमें 7 अलग अलग दुनिया मौजूद होगी। तो अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसे शब्द के बारे में सुना है तो वह सारे कॉन्सेप्ट इसी डायमेंशन के सिद्धांत से एसोसिएटेड है। 8 डायमेंशन। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 8 डायमेंशन में किसी भी वस्तु का भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें आप वहाँ पर मौजूद बाकी चीज़ों को देख तो सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते, चाहे वह कोई वस्तु हो या कोई इंसान। यहाँ तक कि आपका खुद का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। इस डायमेंशन का संपूर्ण जीवन डिजिटल तरीके से चल रहा होगा। ये पूरी दुनिया ही डिजिटल रूप की तरह होगी। 9th डायमेंशन।
दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा किया था कि हम जहां रहते हैं, जहां पर हमारा घर है, वहीं पर कोई और भी सभ्यता हो सकती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 9th डायमेंशन में एक ही जगह पर बहुत सारी अलग अलग सभ्यताएं रह सकती हैं। मतलब कि आप अभी जिस स्थान पर हो वहीं पर एलियन भी मौजूद हो सकते हैं, डायनासोर भी मौजूद हो सकते हैं और कोई और सभ्यता भी। पर कोई भी सभ्यता किसी और सभ्यता को नहीं देख सकती है और ना ही महसूस कर सकती है। सभी सभ्यता अपने अपने समय में सरलता से जी रहे होंगे। और दोस्तों, इस आयाम में रहने वाले लोगों में इतनी शक्ति होगी कि वे किसी भी ब्रह्मांड के टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। भले ही दूसरे समानांतर ब्रह्मांडों का जन्म उनके ब्रह्मांड के जन्म से पहले या बाद में हुआ हो, पर दोस्तों इस डायमेंशन के लोगों की एक लिमिट होगी। भले ही ये लोग दूसरे ब्रह्मांड के टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उनके खुद के ब्रह्मांड पर भी पड़ेगा। 10th डायमेंशन। दोस्तों, 10th डायमेंशन में रहने वाले लोग किसी भी ब्रह्मांड में जाकर छेड़छाड़ कर सकते हैं। उससे उनके ब्रह्मांड के टाइमलाइन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस डायमेंशन में रहने वाले लोगों की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इस डायमेंशन में रहने वाले लोग स्पेस, टाइम, ऊर्जा और सभी जीवों के साथ ही सारे समानांतर ब्रह्मांड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लिटरली वो सब कुछ कर सकते हैं। भले ही हमारे लिए ये कल्पना से भी बाहर की बात है, लेकिन वहाँ रहने वाले जीवों के लिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। 11th डायमेंशन। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10th डायमेंशन ही सबसे अंतिम दुनिया होगी जहाँ पर सब कुछ संभव होगा। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ समय बाद उसका एक अपडेटेड वर्जन यम थ्योरी डिस्कवर किया गया, जिसके अनुसार आयामों की यह सीमा यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वास्तव में स्पेस में मौजूद आयामों की संख्या 11 है। जी हाँ दोस्तों, यम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद आयामों की संख्या 11 है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म वस्तु स्ट्रिंग ही है। ये स्ट्रिंग इतनी सूक्ष्म और इस हद तक छोटी होती है कि वो 11th डायमेंशन में होती है। स्ट्रिंग ऊर्जा की मौजूदगी में वाइब्रेट करती है और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इसी स्ट्रिंग से बनी है। यम थ्योरी के अनुसार किसी भी जीव की शुरुआत 11वें डायमेंशन में ही होती है। आम शब्दों में कहूँ तो 11वां डायमेंशन सर्जन का स्रोत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लाते रहते हैं।